हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एमओटी के बारे में पढ़ेंगे। उसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक लेके आई हूँ मैं आपके लिए कि आपके क्वेश्चंस बहुत जल्दी सोल्व हो जाएं। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये है अप टू नाइट्रोजन तक, और ये वाला जो एमओटी डायग्राम है ये है नाइट्रोजन यानी कि एटॉमिक नंबर 14 इनसे ज़्यादा वालों के लिए। तो सब ये ऐसा क्यों है? देखिए 1s 2s यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही 2p की बात आती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पाई ऑर्बिटल्स नीचे आ जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन से ज़्यादा की हम बात करें तो सिग्मा pz नीचे आता है और पाई ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये होता है sp मिक्सिंग की वजह से। sp मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर sp मिक्सिंग होती है तो पाई ऑर्बिटल नीचे आ जाते हैं हमारे पास, और यहाँ पर कोई भी sp मिक्सिंग नहीं होती, नो sp मिक्सिंग। ठीक है, ये आपका कंसेप्ट है। लेकिन अब मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि sp मिक्सिंग कैसे होती है। देखिए जैसे ही हम अलोंग द पेड़ जाते हैं, ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड एनर्जी गैप जो है वो इंक्रीज कर जाता है, एनर्जी गैप इंक्रीज कर जाता है। देखिए यहाँ पर 2s2p है, जैसे ही हम बोरॉन टू कार्बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से जो 2p है वो थोड़ा सा नीचे, सॉरी यहाँ पे 2s है, 2s2p और 2s है वो थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। एनर्जी गैप इनके बीच में बढ़ गया, पहले इतना था थोड़ा सा बढ़ गया। जैसे ही नाइट्रोजन तक जाएंगे अगेन 2p थोड़ा और नीचे और 2s थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, एनर्जी गैप बढ़ गया। बट जैसे ही हम ऑक्सीजन तक आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये, जैसे ही आते हैं तो यहाँ का जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2s 2p में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फ्लोरीन में तो और भी ज़्यादा। ठीक है, इनमें गैप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अप टू नाइट्रोजन तक तो क्या हो जाती है, sp मिक्सिंग हो सकती है, क्योंकि एनर्जी गैप कम होगा तो हम ऑर्बिटल्स को, एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर तो हमारे पास मिक्सिंग हो जाएगी, sp मिक्सिंग अलाउड हो जाएगी। और ऑक्सीजन के बाद नो sp मिक्सिंग। ठीक है, ये कंसेप्ट है इसके पीछे sp मिक्सिंग का, मैंने आपको बता दिया। अब हम एग्जांपल्स करते हैं इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। अच्छा, ट्रिक तो मैंने भी आपको बताया नहीं क्या है। ठीक है, देखो विदाउट sp मिक्सिंग है तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये है 1 2 2 1, यानी कि 1 2 2 1, यानी कि पहले आएगा सिग्मा sp z 1 और 2, यानी कि दोनों पाई ऑर्बिटल अगेन 2, तो ये 1। तो विदाउट sp मिक्सिंग में तो आएगा 1 2 2 1, और जब sp मिक्सिंग होगी तो क्या जाएगा 2 1 2 1। ऐसे याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, ऐसे याद करना आपके लिए आसान होगा, 2 1 2 1, यानी कि ये दो ऑर्बिटल है तो 2 1 2 1। ठीक है, याद करने का आसान तरीका है, दो ऑर्बिटल पाई ऑर्बिटल आ जाएंगे 1 सिग्मा, देन फिर 2 1। मिक्सिंग में क्या आ जाएगा 2 1 2 1, यानी कि ये अप टू नाइट्रोजन तक है, अप टू नाइट्रोजन यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन हो तब तक ये 2 1 2 1। और जब नाइट्रोजन से मतलब ज़्यादा की हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 2 1। ओके, यहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं होती, यहाँ पर sp मिक्सिंग होती है, तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि थोड़ा सा हमें और कंसेप्ट हो क्लियर। ओके, तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं H2 H+ एंड H नेगेटिव की। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा 1, यहाँ पर तो हमारे पास 1s ऑर्बिटल होगा, एक हमारे पास बॉन्डिंग बनेगा और एक क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो दोनों ही किस में आ जाएंगे 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1 1। कैसे, देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर तो 2 ही है, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। पर देखो फॉर्मूले से भी मत जाओ आप, बहुत आसान है, मैं बताती हूँ आपको। देखो हाफ
है, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 1, ठीक है। और अगर ऊपर वाले में भी फिल होते, अगर यहाँ पर 4 होता तो क्या हो जाता, हाफ प्लस हाफ, ये 1 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, 0। तो आई थिंक ऐसे ऐसे कैलकुलेट करना थोड़ा आसान होगा, ठीक है। अब देखो ये तो था H2 का। अच्छा, अगर H प्लस ले, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ ही आ गया ना, तो इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ। H नेगेटिव में क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, तो हाफ 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास। इसमें क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर देखो यहाँ पर हाफ प्लस हाफ 1, और यहाँ से हाफ से हाफ तो कैंसिल ही हो गया ना, तो बच गया कितना भी हाफ। यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ। अच्छा, अब हम पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये भी देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर 1 है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन थे H2 के केस में, तो दोनों पेड थे, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब H प्लस के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये कितना अनपेड है, तो क्या आ जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब H नेगेटिव में 3 थे, 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बच रहा है ना, तो इसके क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड लेंथ देखते हैं। बॉन्ड लेंथ हमें पता है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो देखो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे कम होगी, तो H2 तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब हमारे पास H प्लस और H नेगेटिव में से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों में से कैसे डिसाइड होगा, इनका तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर बिल्कुल सेम है। तो देखो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा होंगे, एक मिनट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ये ट्रिक आप लिख लीजिए, बहुत काम आएगी आपके। अच्छा, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, देखो H नेगेटिव में क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है हमारे पास, ये सिग्मा स्टार है ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर थोड़ा कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब H नेगेटिव की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर H2 प्लस की, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, H2 है, ओके, देन H2 प्लस की, देन H2 के हमारे पास मोलिक्यूल की ये आ जाएगी, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि He2 मॉलिक्यूल नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। देखो ये वीबीटी तो नहीं बता पाई थी, ये MOT ने बताया कैसे। देखो He2 मतलब कितना, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो चार इलेक्ट्रॉन हम कहाँ फिल करेंगे, ये 1s है, 1s है, ये सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, तो 1 2 3 4, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऐसे निकालो फॉर्मूले से बेशक से, या जैसे मैंने बताया था वैसे निकाल लो। 2 में से 2, 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 0, तो बॉन्ड ऑर्डर है ही नहीं इसका, मतलब बॉन्डिंग से टोटल एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट ही होगी ना, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का 0 है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये इसके पीछे छोड़िए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्या कि इफ He2 डजंट एग्जिस्ट देन हाउ He2 प्लस एंड He2 नेगेटिव एग्जिस्ट। ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं, अगर यही एग्जिस्ट नहीं करता तो देखो सिंपल सी बात है, एक मिनट प्रॉपर सेट कर लूँ, हाँ। अब देखो आप, ये तो He2 का है, अब हम अगर He प्लस की बात करें, ये हमारे पास सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, 1s 1s। He2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3, तो हम इसमें फिल करते हैं 1 2 3, तो He2 प्लस में हमारे पास कितने आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, हाफ से हाफ कैंसल, बच गया कितना, हाफ, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आया, हाफ। तो इसके अंदर He2 के अंदर तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता ना, इसमें तो 0 नहीं आया, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या करता है, एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर हम He2 नेगेटिव की बात करें तो इसके अंदर कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे ना इसके अंदर।
अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन भरे तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4, 4 तो 1s में ही कंप्लीट हो गए। उसके बाद 2s ड्रॉ करेंगे अगर हम, तो देखो यहाँ तक 4 कंप्लीट हो गए, 5 तो 2s में भी हाफ, तो बॉन्डिंग से दोनों एंटी बॉन्डिंग कैंसिल आउट हो गए हमारे पास। या आप फॉर्मूले से निकाल लो, एन बी माइनस एन ए से करके, इससे भी आप निकाल लो, सेम ही आएगा। देखो 2 और 1 3, 3 माइनस कितना 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया हाफ, ये भी हमारे पास कितना आ गया हाफ आ गया। ठीक है, तो वैसे निकाल लो या फिर ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया, ऐसे ऐसे कर लो आप, इजी है आपके लिए। और हाफ बच गया, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना बच गया इसका भी हाफ। अगर बॉन्ड ऑर्डर हाफ है तो मोलिक्यूल मतलब एग्जिस्ट कर रहा है ना। इसमें तो 0 आया था हमारे पास He2 केस में, इसके में प्लस आया, तो He2 प्लस में और He2 माइनस में हमारे पास हाफ बॉन्ड ऑर्डर है, इसलिए कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अगला देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन N2 प्लस एंड N2 नेगेटिव। ठीक है, इसका देखते हैं। तो पहले तो हम लोग अप टू नाइट्रोजन मैंने क्या बताया था कैसे ड्रॉ करना है, पहले तो हम मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 2s, ये 1s, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ तक मैंने क्या बताया था 2 1, यानी कि 2 1 और 2 1 मिक्सिंग होती है ना यहाँ तक, तो हमारे पास ये आता है एमओटी डायग्राम इसका 2 1 2 1। ठीक है, ये इजी ट्रिक है, प्लीज़ इसे याद रखिएगा। तो 2 हमने पाई ऑर्बिटल ड्रा कर दिए। नाइट्रोजन में देखिए, अब नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके पास 14। अब 14 फिल करने हैं तो कितने हो जाएंगे 2 2 4, यहाँ पर 5 6 7 8। अब देखो दोनों में एक पहले इसमें फिर इसमें जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, कितना आसान है, डायग्राम बना दिया। देखो बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग दोनों में कैंसिल, यहाँ पे भी दोनों कैंसिल। अब यहाँ पे आ जाता है हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है हमारे पास 3। अदरवाइज आप इस फॉर्मूले से भी निकाल लो, आपकी मर्जी है, मुझे तो यही आसान लगता है, मैं तो इससे कर लेती हूँ। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ कितना, यहाँ पे हमारे देख लिया कितना 3 आया था ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना आया 3। ठीक है, अब N2 प्लस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आप इसके अंदर कम कर दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन कम करते यहाँ से क्या हो जाएगा ये गायब। ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर ये तो वही है, कैंसिल आउट हो गए दोनों, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग से कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर देखो हाफ प्लस हाफ 1, हाफ प्लस हाफ 1 2, और ये हाफ है यानी कि 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5। अब N2 नेगेटिव की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दीजिए यानी कि 15, इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यहाँ पर 13 थे, यहाँ पर 14। ओके, तो देखो 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 इसमें आ गया। अब फिर क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट कर जाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से देखते हैं हम, हाफ प्लस हाफ 1, ये 1 2 3, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग में है। अब क्या करो, इससे कैंसिल ही कर दो ना आप, मतलब इस हिसाब से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 2 एंड ये हाफ यानी कि 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा 2.5। अदरवाइज आप फॉर्मूले से निकाल लो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी है आपकी। अब बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया हमारे पास, अब बॉन्ड लेंथ निकालनी है। ठीक है, हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर है और जो बॉन्ड लेंथ है वो इनवर्स रिलेशनशिप में है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास N2 तो सबसे पीछे जाएगा क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। अब बात आ गई अगेन वापस इसके अंदर N2 प्लस में N2 माइनस। अब मैंने आपको बताया था जिसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, देखो N2 माइनस में है ना, तो N2 माइनस आगे आ जाएगा, देन N2 प्लस। ठीक है, ये इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया हमारे पास। ठीक है, देखो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर था, ये बॉन्ड लेंथ। अब सेम है जैसे बॉन्ड ऑर्डर का, अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखते हैं हम लोग, या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड लेंथ के। अब अगर एक चीज़ पता हो ना तो सारी चीज़ें इजीली निकल जाएंगी। अब हमने बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख लिया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर के रिवर्स कर दो, आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी आ जाएगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि क्या ऑर्डर आ जाएगा N2 प्लस देन N2 माइनस, अगेन N2 प्लस एंड N2 माइनस। ठीक है, होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अप टू 14 तक के तो हमने एग्जाम्पल देख लिए, मैं आपको आगे एक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल और देती हूँ क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कितने होते हैं ऑक्सीजन के पास 16 ना, तो
14 से ज़्यादा बताया था मैंने, तो कौन सा लगेगा बताओ? अगर 14 से ज़्यादा हो तो 1 2 2 1। मिक्सिंग तो हो नहीं रही, मिक्सिंग होगी तो 2 आगे आ जाएगा, ऐसे याद रख लेना आप, ठीक है। अब देखो ये तो सेम है, ये आप ये चेंज कर लीजिए, ठीक है। अच्छा 1 2 1 1 2 2 एंड 1, ठीक है। ये इसका डायग्राम बन जाएगा हमारे पास क्या, ओके। तो अब ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। देखो 2 2 4 5 6 7 8, यहाँ तक तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ये फिल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ऑक्सीजन का। बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ये कैंसिल आउट, यहाँ पर आ जाता है। देखो यहाँ से हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा ना, ये हाफ प्लस हाफ 1, इससे यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 और ये बच गया 1, ये दोनों बच गया, इनकी 2। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना, ये देखिए ऑक्सीजन में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ड्रॉ करते थे क्या, 2, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और बताती हूँ। देखो जैसे वीबीटी ने बताया था, अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी, वीबीटी क्या बताती है कि जो पहला है बॉन्ड वो सिग्मा ही होगा और दूसरा पाई। मल्टीपल बॉन्ड हो जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड एन है तो सिग्मा पाई पाई, ठीक है। पहला बॉन्ड सिग्मा ही होगा, दूसरा उसके बाद पाई, मल्टीपल बॉन्ड है पाई। बट वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्योंकि इसके पास दोनों पाई बॉन्ड है, उसने तो बोला सिग्मा पाई, बट इसके पास दोनों ही पाई बॉन्ड है। अच्छा अब एमओटी से बात इजीली समझा सकते हैं हम, कैसे? देखो C2 है, C2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेस देन 14 है ना, तो 14 को हम लोग कैसे फिल करते थे, लेस देन 14 है, सॉरी हाँ लेस देन 14 है, 14 से कम हम कैसे फिल करते थे, 2 1 2 1 वाले फॉर्म में से, ठीक है। तो एक बार आप इसका एमओटी डायग्राम बनाओ, ये 1s, ये 2s, उसके बाद कैसे 2 2 ड्रॉ कर दो, 1 1 2 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो कितने फिल करने हैं हमारे पास, 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब देखो 12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं हम लोग, बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको बताया, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग कैंसिल, बच गए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ, ये तो 1, तो हमारे पास कितना बॉन्ड ऑर्डर आ गया, हमारे पास 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, ठीक है। हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, तो 1 1 1 2, ठीक है, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। अब ये कैसे डिसाइड करें कि दोनों पाई बॉन्ड है, ठीक है। देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन सारे लास्ट में किस में आ रहे हैं, पाई ऑर्बिटल में, पाई 2px और पाई 2py में है ना, तो हाफ प्लस हाफ, ये बॉन्ड ऑर्डर 1 यहाँ पर है, 1 हाफ इधर आया है, ठीक है। तो ये दोनों पाई में, इसलिए हमारे पास हमें एमओटी बताती है क्या, कि ये दोनों के दोनों कौन से हैं, पाई बॉन्ड से दोनों में। तो इन C2 बोथ बॉन्ड्स आर पाई, ठीक है। ये बात हमें एमओटी के द्वारा ही पता चली है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।